एविडेंस रखे गए सी जहाँ थे वो वकील साहब उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना जज साहब उन्होंने ना नजरसाली नहीं की थी मुझसे। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आपका दोस्त डॉक्टर विजन चक्रवर्ती मसीह प्रभु पे विश्वास करने वाला एक विश्वासी हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नए खुशखबरी को लेके आया हूँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह के अकॉर्डिंग, और मैं आपके सामने जो संदेश बताने जा रहा हूँ आपको बहुत ही अपार खुशी होगी उस संदेश के बारे में कि जो मोहाली कोर्ट में जजमेंट हुआ था वो खारिज हो चुका था, लेकिन कुछ मसीही विरोधी लोगों ने उसे प्रेशर दे के उस केस की सुनवाई को प्रेशर दे के करवाया। तो कोई नहीं, परमेश्वर के दास जो प्रॉफेट बजिंदर सिंह हैं उनके ऊपर जो सजा हुई है, मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, जो सजा हुई है वो आजीवन कारावास हुई है। लेकिन संसार का कोर्ट, लोअर कोर्ट उन्हें सजा दी है, लेकिन जो परमेश्वर का कोर्ट है अभी वो न्याय करना अभी बाकी है मेरे प्रिय दोस्तों। लेकिन वहां के लोग, उस एरिया के लोग, मसीह में विश्वास करने वाले, मसीह पर विश्वास करने वाले, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीटिंग अटेंड की और उन लोगों ने उस कोर्ट को, उस केस को लेके हाई कोर्ट जा रहा है। अगर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसकी लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। और जो परमेश्वर के दास हैं वो हमारे बीच में बहुत ही जल्द 2 महीने के पहले आ जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे एविडेंस सामने आ चुके हैं जिस एविडेंस को कोर्ट्स में पेश करते ही वह बाइज्जत बरी हो जाएंगे मेरी प्रिय दोस्तों। तो उसमें बहुत से ऐसे एडवोकेट हैं और बहुत से क्रिश्चियन के लोग हैं, इस मिशनरी के लोग हैं जो अपने परमेश्वर के दास को बाइज्जत बचाना चाहते हैं। जो सही हो वो परमेश्वर यहोवा न्याय करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय दोस्तों। इसमें मैं आपको कुछ वचन दे रहा हूं, लेकिन उसका जो वीडियो क्लिप मैंने इसमें डाला है उसे आप जरूर देखिएगा, और उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो परमेश्वर के दास हैं वो कब आने वाले हैं, कितने समय में आएंगे। और हमें आपको प्रार्थना करना है और प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए जो परमेश्वर का न्याय है वो सच्चा न्याय हो। भजन संगीता 3 अध्याय के पहले आयत में लिखा है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं और बहुत है। सच में परमेश्वर के जो दास के ऊपर जो अत्याचार इस समय हो रहा है मेरे प्रिय दोस्तों, वह मसीह का विरोध करने वाले बहुत से ऐसे लोग बढ़ गए हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं उसका बचाव परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता, परंतु हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम मसीह भाई, सभी भाई बहनों का जो रक्षा है, सहायता और मदद है, वह यहोवा की ओर से। और वहाँ के मसीह समुदाय के कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ मसीह पास्टर, कुछ लीडर लोगों ने अभी हाई कोर्ट पहुंचने वाले हैं और हाई कोर्ट में वो दाखिल करेंगे। उसके बाद अगर वहां सुनवाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो हमारी लड़ाई आर पार की है परमेश्वर का दास के लिए, और हम लोग सभी लोगों को विश्वास है, क्योंकि हमारे पास वह बनावटी चीजें नहीं है संसार की कि जिससे हम लोगों से युद्ध कर सके। हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ अगर शस्त्र है, औजार है, तो वह परमेश्वर का वचन है। उस वचन के द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उस वचनों के द्वारा बहुत ऐसे लोगों को आशीष देगा। और हमारे बीच में प्रॉफेट बजिंदर सिंह जल्द ही वापस आ रहे हैं, बहुत ही जल्द, 2 महीने के अंदर। जिसमें मैंने अगले वीडियो में बताया था कि आपको परमेश्वर के जो दास है वो 2 महीने के अंदर वापस आ जाएंगे, और हम सभी लोगों को पूरा भरोसा है मेरे प्रिय दोस्तों। तो आप लोग कंटिन्यूस वीडियो को देखिएगा और परमेश्वर की महिमा भी कीजिएगा। और प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए आप आत्मा होकर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के दास के द्वारा बहुत ऐसे लोगों की जिंदगी को बचाया जा रहा था। हमारा जो जीवन है वह लोगों के लिए है, जो परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं। उनका जीवन उनका खुद नहीं होता है और वह दूसरे के लिए होता है। प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने भी अपने जीवन को अपना जीवन नहीं समझा, उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार लोगों के लिए समर्पित कर दिया अपना। 24 घंटे वह दूसरे की सहायता और मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, आते रहते थे। छोटे कद से शुरू हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको बहुत विशाल बनाया मेरे प्रिय दोस्तों।
तो जो परमेश्वर के दास संसार में लोगों के बीच में सेवकाई कर रहे थे, सेवकाई करते समय जो उनको चोट लगी है, वह जहाँ गए हैं, तो उम्मीद मैं करता हूँ वह विश्वास कीजिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास कीजिए कि अगर वो अंदर गए हैं तो और भी बड़ा उठाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड मेरे दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। लेकिन कंटिन्यू आप आगे जो वीडियो है आप उसको देखिएगा और देखने के बाद आप खुद निर्णय लेंगे। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣੀ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਛੜਯੰਤਰ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ।